हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो मतलब कपड़ा धुल जाने के बाद में एक सुकून होता है कि कपड़े सूख रहे हैं देख के मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है। जिसके बाद में हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब हो गई थी। तो ये है मॉर्निंग से ही नज़ारा है मॉर्निंग का इतना अच्छा मॉर्निंग से सारे काम भी स्टार्ट हो जाते हैं इंसान के उठने के साथ में। तो यहाँ पर मैं हाय हेलो कर रही हूँ आप सब लोगों से मतलब मेरी यूट्यूब फैमिली से। क्योंकि मेरा एक एंटरटेनमेंट चैनल है और नाम भी चेंज किया है मैंने हीरा पन्ना व्लॉग से हैप्पी फैमिली व्लॉग्स रख लिया है। और देख सकते हैं आप हमारे यहाँ कपड़े की भीड़ लगी रहती है। मतलब कौन से रखने हैं कौन से निकालने हैं है ना। हमारे यहाँ फालतू कपड़े भी बहुत जमा होते हैं। मतलब कबाट में रखने की अलमारी में रखने की जगह नहीं होती। तो इसलिए निकालना पड़ता है कि कौन से दे देने यानी पहने ही नहीं जाते काफ़ी टाइम टाइम पुराने रखे हैं मगर सँभाल के रखे हुए थे तो वो देने के लिए अलग-अलग कपड़े लगाए जाते हैं कौन से रखने हैं, कौन से निकालने हैं। और जैसे कि देखा जाता है कि भई कौन से कपड़े सूख गए हैं रस्सी पे उसको निकाल लिया जाए और सुबह सवेरे के टाइम पे मतलब थोड़ा टाइम होता है धूप जब सूरज निकलता है तो धूप भी आती है क्योंकि गर्मी बहुत पड़ रही है। 2 महीने से बरसात नहीं हुई हालाँकि बारिश चालू हो गई है। मगर फिर वहाँ हमको चद्दर मतलब कुछ भी लगाना पड़ता है कि धूप से और ज़्यादा गर्मी होती है ना? पंखों की हवा का असर नहीं होता और साथ ही साथ कपड़े भी देख लिए जाते हैं कि कौन से सूख गए तो वो निकाल लें और कौन से अगर गीले हैं तो उनको रहने दिया जाए। तो धूप आती है, धूप से गर्मी बढ़ जाती है। तो ये हम मतलब चद्दर लगाना पड़ता है। मैंने बोला बड़ी वाली को कि चद्दर लगा दे, क्योंकि गर्मी तो इस वक़्त बेहिसाब पड़ रही है, जिसका कोई हिसाब-किताब नहीं। ये जून चला गया है, जुलाई चल रही है, अब तक बरसात का पता नहीं है। हो सकता है अगस्त से गिरने लग जाए और ये देखिए जैसे कि मैंने बताया था, वॉशिंग मशीन खराब हो गई थी, तो वॉशिंग मशीन बनाई गई। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? कपड़े मैंने बैठ के खंगाले तो मेरी तो पीठ दुख गई। तो वॉशिंग मशीन मतलब बना के रख ली गई, उसके बाद में जो भी कचरा उसमें से गिरा था, जो भी, उसको साफ करने के लिए पहले झाड़ू लगाई गई, यानी कुछ साफ-सफाई की गई। जब वॉशिंग मशीन निकाली तो उसके नीचे बहुत सी धूल-मट्टी थी, उसमें थोड़े नीचे साइड में जाले वगैरह भी लगे हुए थे, तो वो सारा हमने गिरा दिया था, पूरा साफ किया था। तो उसके बाद में बहुत सारा कचरा, धूल, है ना? जाल वगैरह, नीचे जो मकड़ी तो हर जगह बुन ही देती है, उसको जगह मिलना चाहिए सिर्फ़। तो वैसे हमने साफ किया पूरा, सारा ही कुछ ये साफ-सफा करना पड़ा। नहीं कि बोलने का मतलब है कि घर का काम किधर खत्म होता है, वो तो चलता ही रहता है। ज़रा-सी देर हुई कचरा, ज़रा-सी देर हुई खाना बनाया, कुछ बनाया कचरा, है ना? तो वैसे तो समेटते रहते हैं लेकिन जो एक्स्ट्रा कचरा होता है ना वो थोड़ा बहुत, तो इस बार वॉशिंग मशीन बनाई तो उसमें से एक्स्ट्रा यानी वायर्स के टुकड़े ये वो जो भी मतलब था उसे अंदर से साफ किया जो निकाला वो। और यहाँ पर हमारा केटू जो है वो आराम फरमाने लगा बाद में क्योंकि ठंडा होता है तो ही वो निकल के बैठता है। गर्म होता है मतलब जैसे ही धूप आती है तो वो भाग के अंदर आ जाता है वरना काला हो जाएगा वो। तो इसीलिए और थोड़ा बहुत खेल भी लेता है। पहले हमारे पास 2 कैट्स थी, एक व्हाइट कलर की सिम्बा भी था, इसका भाई बंधु, तो वो नहीं रहा। मतलब किसी वजह से पता नहीं कि फूड की वजह से अब हम इसको बहुत ही ज़्यादा महँगा वाला खाना खिलाते हैं, है ना? क्योंकि जानवर मतलब जो बेज़ुबान है वो पहले है ना? तो हम उससे मतलब हमको डर गए हम कि भई कहीं खाने का फूड तो नहीं था। तो वैसे डॉक्टर वगैरह के पास उसको लेके गए थे, तो अभी माशाल्लाह से एक है और फिर उसके बाद में जो मेरी बड़ी वाली है वो नमाज़ पढ़ने लग गई मतलब दोपहर की नमाज़। तो ऐसे ही एक काम चलता रहता है, एक काम करता है, एक नमाज़ पढ़ लेता है ना बारी-बारी, तो ऐसे होता है। तो वो नमाज़ पढ़ने लगी और माशाल्लाह से नमाज़ पढ़ती है, बड़ी वाली भी, छोटी वाली भी माशाल्लाह माशाल्लाह दोनों नमाज़ पढ़ते हैं और आगे-पीछे यानी पढ़ी जाती है। साढ़े 3 घर तो इतना छोटा है कि एक कतार लगा के नहीं पढ़ सकते, इसलिए एक-एक करके पढ़ लेते हैं। और जब दोपहर का खाना बनाने का टाइम आया, फिर देखा तो अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं था, तो यहाँ पर हमने ले आए थे वैसे तो अम, मार्केट से अलग से लहसुन और वो क्योंकि अदरक लहसुन पेस्ट में कभी तो नमक होता है बहुत ज़्यादा और नहीं तो रेशे बहुत ज़्यादा होते हैं उसमें, जो कि खाने में बार-बार मुँह में आते रहते हैं। तो इस करके हम लोगों ने सोचा कि अब ऐसे नहीं लेंगे मतलब दुकान से रेडीमेड वाला, हम घर पे लाएँगे अदरक लहसुन और बना लेंगे पेस्ट। तो जब देखा कि खाना बनाने का टाइम आया तो पेस्ट खत्म था और पूरा हरा मसाला पीसने के लिए मुझे बेज़ारी आ रही थी। तो फिर हम लोगों ने बैठ के खुद अदरक लहसुन मतलब छीले, काटे, सब सारा कुछ किया और हमको बनाना था चिकन अरबी। तो ये पहले अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया गया मतलब तैयारी की गई, लहसुन छीले गए और अदरक छीला गया, फिर अदरक को बारीक-बारीक कट किया गया।
देख सकते हैं बड़ा लंबा टाइम लगा और बहुत बेजारी आती है ये सब करने के लिए, मगर क्या करें मजबूरी है, क्योंकि दुकान से एक बॉटल मिलती है ना अदरक लहसुन पेस्ट की, या दुकान से मदर्स रेसिपी का मिलता है, उसमें तो नमक होता है। मदर्स रेसिपी है ना, उसमें नमक होता है, तो कई बार वो डालने से और नमक अलग से डालने से मेरे खाने में नमक 2-3 दफ़ा बहुत ज़्यादा हो गया। और रह गया बॉटल्स में जो मिलता है गुमनाम सा, पता नहीं उसका नाम क्या होता है, उसमें रेशे बहुत बड़े-बड़े होते हैं, पता नहीं अच्छे से बनता है, नहीं बनता मुझे नहीं पता। लेकिन उसके बाद हमने फैसला कर लिया और घर में मतलब अदरक लहसुन पेस्ट बनाने लगे। अभी दूसरी से तीसरी बार मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट घर में बना लिया है। तो यहाँ मैं तेल लगा के एकदम चुपड़ी हुई थी तेल मैंने सर पे, तो वही मैं दिखा रही हूँ इतना ज़्यादा कि जहाँ लेटो वहाँ छापा हो जाए सर का, ऐसा वाला हर चीज़ में तेल-तेल। मैं ऐसा तेल लगाती हूँ एक दफ़ा, ऐसा लगाती हूँ। फिर रह गया अरबी और चिकन बनाना था, तो ये सारा कुछ छीलने के बाद में बड़ी वाली बेज़ार हो गई। तो ये भी छीलना, वो भी काटना, ये भी छीलना, वो भी काटना। आप देख सकते हो लहसुन के छिलके वगैरह सारा कुछ। उसके बाद में मैंने दे दी उसको अरबी कि ये भी छील दे ताकि खाना बन जाए। जब तक वो अरबी छील रही थी तब तक मैंने जो है मसाला जो अदरक लहसुन का पेस्ट जो है वो तैयार कर दिया। और बस बाहर देख रहे हैं बारिश बारिश की मतलब एक आस है कि भाई बारिश हो जाए, मगर मेरे ख्याल से तो अब जुलाई भी आगे बढ़ रहा है, यानी अभी आधा हो जाएगा थोड़े दिनों में, मगर बरसात का इंतज़ार है, दुआ है, सब कुछ है। और आप यहाँ देख सकते हो कि अरबी चिकन बनाने के लिए प्याज़ तो लाल होने में रख दी थी। फिर फटाफट से मैंने खाना बनाया, खुद फ्रेश हुई और बस बैठी हूँ।